दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार हम देख रहे हैं कि पक्ष-विपक्ष दोनों एक सुर में आवाज उठा रहे हैं और विपक्ष ने भी पूरा अपना जो है समर्थन वो सरकार को दिया है। लेकिन सबके बीच में हमने देखा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिट्ठी लिख करके विशेष सत्र बुलाने की मांग पीएम नरेंद्र मोदी से की थी ताकि इस पहलगाम पर हुए आतंकी हमले को लेके चर्चा की जा सके और भी कई सारे जो है बातें हो सके। अब इन सबके बीच में शरद पवार का एक बड़ा बयान है दोस्तों। शरद पवार ने क्या कहा है वो भी आपको बताता हूं। और सबसे बड़ी बात कि शरद पवार का बयान ऐसे समय में आया है जब लगातार राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम मोदी से विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं। थाने में दलूजा भवानी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने के बाद शरद पवार ने कहा है कि हमारे कुछ सहयोगियों ने मांग की है कि इस मुद्दे पर पूरा देश एकजुट है, सभी पार्टियां और सांसद एकजुट हैं और पहलगाम पर विशेष सत्र दुनिया को संदेश देने के लिए उपयोगी होगा। पहलगाम में जो है आपको पता है कि जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर के अब शरद पवार भी विशेष सत्र के समर्थन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा है उस पर अपना समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि आगे उन्होंने क्या कहा है। शरद पवार ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सहयोगी जो भी कदम उठाएंगे हम उनका पूरा समर्थन करेंगे। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पूर्व रक्षा मंत्री शरद पवार ने कहा कि धर्म, जाति और भाषा को ऐसे मामलों में नहीं लाया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने पहलगाम हमले को लेकर कांग्रेस की तरफ से जो संसद में विशेष सत्र की मांग की है उसका समर्थन किया है और साथ ही साथ कहा है कि बुलाया जाना जरूर चाहिए। अब देखिए दोस्तों, ये बड़ा बयान शरद पवार का ऐसे समय में आया है जब लगातार देश ये मांग कर रहा है कि कब सरकार जो है वो बड़ा कदम उठाने जा रही है। क्या कदम उठाने जा रही है इसका इंतजार भी सभी को है, क्योंकि आपको याद होगा पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से लगातार विपक्ष भी बहुत तोल-मोल के जो है वो बयान दे रहा था क्योंकि मामला बहुत संवेदनशील था। हमने देखा कि जो सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई, सारे दल जो एक साथ इकट्ठे हुए, हमने देखा कि एक जगह सबकी तस्वीरें आई जहां राहुल गांधी, पीएम मोदी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कई विपक्ष के नेता एक साथ मौजूद रहे और सबने एक सुर में जो है ये आवाज उठाई कि इस बार आतंक की कमर तोड़नी है। उसके बाद महाराष्ट्र से भी लगातार हमने देखा कि आवाजें उठती रही और आतंक की कमर तोड़ने की बात की जाती रही और सभी की जो नजरें थी वो शरद पवार की प्रतिक्रिया पे भी थी कि शरद पवार अब ऐसे मामले में क्या कहेंगे। आपको याद होगा कि कुछ लोग महाराष्ट्र से भी पहलगाम में उस समय मौजूद थे जिनकी जो है आतंकी जो हमले हुए उसमें उनकी जान चली गई। उनसे मिलने के लिए शरद पवार पहुंचे थे और उसके बाद फिर उन्होंने सोशल मीडिया पर जो है अपना पोस्ट किया था और क्योंकि शरद पवार उस समय मिलने पहुंचे थे और काफी भावुक पोस्ट था। लेकिन बाद में उन्होंने ये भी कहा था कि अब आवश्यकता है कड़े कदम उठाने की और हम सब जो है एकजुट है इस मामले पर। और अब शरद पवार ने फिर से ये बात कही है कि विशेष संसद में विशेष सत्र बुलाई जानी चाहिए और इस पर चर्चा होनी चाहिए और जो मैसेज देना है वो भी हम जो है वहां से दे सकते हैं। तो अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से, पीएम मोदी की तरफ से क्या विशेष सत्र जो है संसद में बुलाया जाता है, जैसा कि लगातार चिट्ठी लिख करके राहुल गांधी मांग कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक इस पर पीएम मोदी या बाकी के कोई बीजेपी के नेताओं की तरफ से कोई जो है वो रिवर्ट नहीं आया है और अभी तक कुछ भी बात इस पर नहीं कही गई है। लेकिन सबको इंतजार इसी बात का है कि क्या इस मामले पर संसद में विशेष सत्र बुलाया जाएगा जहां पर पक्ष विपक्ष आमने सामने होंगे और वहां पर जो है काफी गहराई से जो है इस पर चर्चा होगी और देश भी जो है वो जानना चाहता है इस चर्चा में जो कुछ भी बातें वहां पर होंगी, जो सवाल पूछे जाएंगे या जो विचार रखे जाएंगे वो देश भी जानना चाहता है। क्योंकि जब से ये हमला हुआ है उसके बाद से लगातार सभी बहुत नपे-तुले अंदाज में बयान जो है वो बयान दे रहे हैं, बहुत ही नपा-तुला शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि मामला गंभीर है। लेकिन ऐसे में सभी को दो चीजों का इंतजार है। एक कि भारत जो है वो बड़ा एक्शन कब लेने जा रहा है, क्योंकि लगातार बैठकें चल रही हैं। अभी आपने देखा कि तीनों प्रमुखों के साथ में पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आई जहां बैठक हुई थी और उसके बाद अब विशेष जो संसद में विशेष सत्र बुलाने की मांग कही गई है उसको अब महाराष्ट्र से भी शरद पवार ने और भी ज्यादा प्रबल कर दिया। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। नमस्कार।